हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईएससी क्लास 12 मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल से एक्सरसाइज 8.7 डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। हम लोग पहले ही 8.6 तक कर चुके हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो यहां पे कुछ 7 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है। पहला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस सी 1 by a square minus x square dx is equal to 1 by 2 a log a plus x by a minus x plus c 1 by root of a square minus x square dx sin inverse x by a plus c where mod x is less than a 1 by x square plus a square dx is equal to 1 by a tan inverse x by a plus c। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट है बट यहाँ से बहुत आता है इस वाले स्टैंडर्ड इंटीग्रल से। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x रूट ओवर ऑफ x square plus a square dx 1 by a sec inverse x by a plus c x is greater than a। छठा क्या है? 1 by root over of x square plus a square dx log mod x plus root over of x square plus a square plus c। लास्ट में है 1 by root over of x square minus a square dx is equal to log mod x plus root over of x square minus a square plus c where mod x is greater than a। ये 7 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है जो आपको लर्न करने हैं। ऑफ कोर्स लर्न करने से अच्छा है कि आप देख लो कैसे डिराइव होता है, तो आपको याद ज्यादा समय तक रहेगा। ठीक है, देखते हैं, सब तो नहीं बट एक दो को तो हम लोग डिराइव कर ही सकते हैं। चल पहला वाला देखते हैं, इस पार्ट को देखो, ये है। ठीक है, इसको मैं 1 बाई एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब एक चैप्टर हमारा पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें हम सीखेंगे कि इसको कैसे स्प्लिट करते हैं। अभी मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, देखना ध्यान से। देखो थोड़ा इसको सॉल्व करो ना, वापस वही मिलेगा। देखो अगर ऐसे लोगे तो x माइनस ए एक्स प्लस बी इधर आएगा और x माइनस ए इधर जाएगा, तो ऊपर में 2a बचेगा, 2a कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऐसा ही कुछ आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। ये हम लोग करेंगे, चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन, इन डिटेल करेंगे इसको हम लोग ऐसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है इसको क्या मैं 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह 1 बाई 2a 1 बाई एक्स माइनस ए माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए dx लिख सकता हूं। अब देखो ध्यान से, इसका तो हमें पता है 1 बाई एक्स से क्या होता है, log x होता है, तो इसका होगा log mod x माइनस ए माइनस इसका होगा log mod x प्लस ए। ठीक है, प्लस सी। अब log a माइनस log b क्या होता है, याद करो, क्लास 9 में किया था हम लोगों ने, log a बाई b होता है। ये सुनो, वही तो है। देखो 1 बाई 2a सॉरी 2a होगा यहाँ पे, log mod x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी हो गया। ये भी वैसे ही होगा। ठीक है, देख लेना। नंबर 3, नंबर 4 में करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखते हैं नंबर 4, देखते हैं क्या है। 1 बाई, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। यहां पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इन सबको प्रूफ करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। यहां पे x को आप थोड़ा a tan थीटा ले लो, मान लेते हैं a tan थीटा। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू a tan थीटा होगा sec स्क्वायर थीटा। तो dx क्या होगा मेरा, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। देख लो, सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं हम लोग। तो 1 बाई एक्स की जगह a tan थीटा, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, और dx की जगह a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। सही है। अब ऐसा करो, नीचे से आप क्या करो, a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये मेरा क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, देखो ध्यान से, डी थीटा बाई ए बचा ना,
तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a थीटा प्लस सी। सही है। अब देखो आपने x को लिया था a tan थीटा, तो क्या मैं x/a को tan थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा आपका tan इनवर्स x/a, यहां वैल्यू बैठा दो, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। वही तो है मेरा, देख लो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी आ गया। अगर इसको डिराइव करना है तो x को आप a sin थीटा ले लेना, इसको डिराइव करना है तो आप x को a sec थीटा ले लेना, इसको डिराइव करना है तो फिर से x को a tan थीटा लेना। प्रोसेस वैसा ही है, ठीक है। इसमें भी आपको x को a sec थीटा लेना पड़ेगा, डिराइव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फॉर्मूला। अच्छा, कुछ चीजों को याद रखना है बिफोर यूजिंग दिस फॉर्मूलाज। पहला तो है मेरा, देखो ध्यान से देखना, पहला पॉइंट है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जब भी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आप यूज करते हो तो आप ये ध्यान में रखना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 हो। मेक श्योर, वो इजी होगा कैलकुलेशन करने के लिए हमारे लिए। मेक श्योर दैट the coefficient of x square is 1 before using this formula, ठीक है। आपके लिए इजी होगा, 1 रहेगा, कुछ और आएगा तब भी कर सकते हैं, फिर डिवीजन का चक्कर आ जाता है, ठीक है, वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा चीज, यहां पे a का वैल्यू ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तीसरा चीज, अगर ये x की जगह x प्लस अल्फा है, इंस्टेड of x we have x प्लस अल्फा मान लेते हैं, यानी कि x प्लस 5 है सपोज, तो फॉर्मूला रिमेन सेम, ये x के जगह में ना x प्लस अल्फा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई सा दिखाते हैं, ये वाला देख लो, देखिएगा ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये वाला पॉइंट, कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ सपोज 1/√ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x प्लस अल्फा का होल स्क्वायर है, यही है ना सपोज, तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस अल्फा बाई ए प्लस सी, बस यही चेंज आएगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को याद रखना बिफोर यूजिंग द फॉर्मूला। चलो, ये तो फॉर्मूला डिस्कशन हो गया। अब एक्सरसाइज में मूव करते हैं, एक्सरसाइज 8.7। चलो सम्स देखते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 8.7 एमएल अग्रवाल। पहला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 16 dx। क्या मैं इससे 1/x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिख सकता हूं? जहां पे a मेरा 4 है, देखो ध्यान से, आप इसको इससे मिलाओ, सेम पैटर्न है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2a log x माइनस a बाई एक्स प्लस a प्लस c, 1/8 log x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 4 प्लस सी। हो गया, सही है। ये देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं इससे 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं? a का वैल्यू 3 है, देख लो। अब ये और ये फॉर्म सेम है, तो ये क्या होगा, 1/2a log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस सी, 1/6 log 3 प्लस एक्स बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी। डन, वेरी इजी। ये देखो, ये तो डायरेक्टली आपका इस फॉर्मूला में बैठ रहा है। 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो, a का वैल्यू 1 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, साइन इनवर्स x बाई a, यानी कि साइन इनवर्स x प्लस सी। डन। ये देखो इस फॉर्म में dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, a आपका 4 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देख लो, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। डन। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हो और फॉर्मूला यूज करते हो, और कुछ नहीं है। चलो नंबर 2 देखते हैं।
2 का पार्ट 1 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट ओवर ऑफ 16 माइनस 9x स्क्वायर। तो मैंने पहले कहा था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है, ये बेटर होगा। तो अगर मैं यहां से 9 कॉमन ले लूं तो ये 16/9 हो जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। देख लो, ब्रैकेट खोलो तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब रूट 9 3 होता है तो 1/3 बाहर गया, ये आ गया dx। 16/9 को आप 4/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा रूट में है। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 4/3। चेक कर लो, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a। सही है। 3 ऊपर चला जाएगा तो 1/3 साइन इनवर्स 3x/4 प्लस c। डन, वेरी इजी। सेम लॉजिक देखो, dx बाई रूट ओवर ऑफ 25 प्लस 9x स्क्वायर, तो 9 कॉमन ले लो भाई, तो ये 25/9 हो गया और ये x स्क्वायर हो गया। अब ये आप 5/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्म है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। देख लो, a आपका है 5/3 इस केस में, तो ये 1 टाइम 3 टाइम्स, तो 1/15 tan इनवर्स 3x/5 प्लस c, एंड दैट्स योर आंसर। वेरी इजी। पहले उस फॉर्म में लाओ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करो, फिर प्रोसीड करो। चलो नंबर 3 देखते हैं। 3 का पार्ट 1 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स रूट ओवर ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 16। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 लेने का कोशिश करो हमेशा। तो क्या मैं इससे x रूट ओवर ऑफ 9 थोड़ा कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16/9 ये लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब ये देखना ध्यान से, रूट 9 का वैल्यू 3 होता है और अंदर में क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस 16/9 बच गया। सही है। अब क्या मैं इसे 1/3 बाहर निकल गया, कांस्टेंट है x, और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 होल स्क्वायर लिख सकता हूं। चेक कर लो, यहां पे a मेरा क्या हो गया? 4/3 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 रखो, ठीक है। अब ये आपका अगर ध्यान से देखा जाए तो इस फॉर्मूला में बैठ रहा है, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या है? देखो, 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c, ये हो रहा है ना। चेक कर लो, ये वाला फॉर्मूला है। 3 कैंसिल्स आउट, तो 1/4 सेक इनवर्स, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3x/4 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करो, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं। अरे भाई, ये तो बड़ा इजी है, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म। क्या मैं इसे dx बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर लिख सकता हूं? चेक कर लो, √5 का स्क्वायर 5 ही होगा। अब ये फॉर्म में आ गया। फॉर्मूला क्या है? देखो, दिस इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां पे a क्या है? √5, तो √5 का स्क्वायर 5 ही होगा, प्लस c। डन। चलिए नेक्स्ट करते हैं नंबर 4 का पार्ट 1 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x स्क्वायर माइनस 1। सेम लॉजिक, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करो, तो ऐसा करो 9 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बचेगा ना। चेक कर लो, देख लो। अब 9 बाहर निकल गया, तो इसे मैं 1/x स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां पे a है मेरा 1/3, देख लो, तो ये हो गया 1/9। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहां पे 1/2a लॉग मॉड x माइनस a बाई एक्स प्लस a प्लस c। सही है। तो ये 3 1 टाइम 3 टाइम्स, तो 1/6 लॉग
इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 3x माइनस 1/3 बचेगा, 3x प्लस 1/3 बचेगा, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो 1/6 लॉग 3x माइनस 1/3x प्लस 1 आ गया आंसर। बस वही था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 लेना बेटर होगा, ठीक है, कैलकुलेशन में आपका। यहां पे देखो पहला ही स्टेप में आप dx/32 माइनस 2x स्क्वायर, आप पहले स्टेप में 2 बाहर ले लो तो क्या बच गया, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। अब इससे मैं dx/4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, जो इस फॉर्मूला में बैठ रहा है मेरा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स, मतलब 4 प्लस एक्स बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी, तो ये 1/16 लॉग, बड़ा इजी सम है, अभी तक तो सिर्फ वो स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मूला में आपको बैठाना था और यूज करना था फॉर्मूला, ठीक है। चलो नंबर 5 देखते हैं। 5 पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट ओवर ऑफ 15 माइनस 8x स्क्वायर, ये आपका इस फॉर्म में बैठ रहा है। पहले 8 कॉमन ले लो, बिकॉज मैंने बोला था ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो अगर आप 8 कॉमन लेते हो तो ये 15/8 हो जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अब √8 बाहर निकालो भाई, √8 बाहर निकालो तो बचा क्या, dx बाई रूट ओवर ऑफ 15/8 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा। अच्छा √8 को आप 2√2 लिख सकते हो, बिकॉज √8 क्या होता है, 8 होता है 4 इंटू 2, 4 का √2 होता है, तो 1/2√2, और अंदर में क्या आप इससे रूट ऑफ 15/8 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब ये आपका इस फॉर्म में आ गया, तो 1/2√2, इसका आंसर क्या होगा देख लो, साइन इनवर्स x बाई ए क्या है यहां पे, √15/8 है, चेक कर लो, प्लस सी, तो ये हो गया 1/2√2 साइन इनवर्स, √8 ऊपर आ जाएगा, √8 का मतलब 2√2x बाई √15 प्लस सी, यही हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, इजी था। दूसरा देखते हैं 5 का पार्ट 2, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट ओवर 1 प्लस 4x स्क्वायर। ऐसा करो पहले अंदर में 4 कॉमन ले लो, अगर 4 कॉमन लोगे तो ये 1/4 और ये प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, √4 क्या होता है 2, तो 1/2 बाहर निकल गया, और ये क्या हो गया भैया 1/4 को हम 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, चेक कर लो। ऐसा ना 1/4 बचा, तो 1/4 को मैंने ये लिखा, अब ये किसका फॉर्मूला है, ये देखो, है कि नहीं, तो ये क्या होगा, यहां पे a क्या है, हाफ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये हो गया 1/2 लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस सी, आ गया, बड़ा इजी था, बस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है। नेक्स्ट देखते हैं 6 का पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2y स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 4 dy, हमें इसको इस किसी फॉर्म में लाना है। अब देखो ध्यान से, पहले तो 2 बाहर ले जाओ, तो वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 4 dy लिख सकते हैं हम। अच्छा इसे क्या मैं वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 लिख सकता हूं, देख लो, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ये कैंसिल होके वापस वही चीज देगा मुझे। थोड़ा सेपरेट करो, तो क्या मैं इसे वाई स्क्वायर प्लस 4 बाई वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 बाई वाई स्क्वायर प्लस 4 ऐसे सेपरेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस ये 4 बाई वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डी वाई। तो अब देख लो ध्यान से, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी वाई, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाई वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डी वाई, यही हो गया ना, इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अब 2 तो बाहर है छोड़ दो, ये हो गया y
ये 4 बाहर गया, और ये हो गया dy बाई वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो ये हो गया 1 बाई ए tan इनवर्स y बाई ए प्लस सी। चेक कर लो, यही होगा, फिर ब्रैकेट खोल देना। सही है, तो हो जाएगा 2y माइनस 4 tan इनवर्स y बाई 2 प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर होगा। सही है, बस ये एडजस्टमेंट आपको याद रखना था, अच्छा समझिएगा। दूसरा देखते हैं, एक्स टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। डिवाइड करते हैं। अगर आपका एक दोनों पॉलिनोमियल है, याद रखिएगा, और इसका डिग्री ज्यादा है, इसका डिग्री कम है, तो डिवाइड कर दो। तो चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। सबसे पहला काम डिवाइड करो, तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर दो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस 1 से करो तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर साइन चेंज कर दो तो 2 बच गया। मतलब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, याद करो, वी कैन राइट। तो ये सुनो, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, बिकॉज 1 इंटू डी एक्स इज डी एक्स, प्लस 2 बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप 1 स्क्वायर लिख लो। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यही आपका आंसर है, ठीक है। ये याद रखिएगा, अगर दो पॉलिनोमियल है और न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है तो डिवाइड करके उसको इस फॉर्म में लिख लो, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं नंबर 7 पार्ट 1 देखते हैं। थोड़ा सब्स्टिट्यूशन से हेल्प लेना पड़ेगा हमें। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई एक्स पावर 4 माइनस 1, क्या मैं इससे ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप क्या करो, एक्स स्क्वायर को टी अज्यूम कर लो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 2x dx इक्वल्स टू dt, सब्स्टिट्यूशन। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखो x dx की जगह मैं dt बाई 2 बैठा सकता हूं, और एक्स स्क्वायर की जगह t, सो टी स्क्वायर माइनस 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया मैंने। सही है, चेक कर लो, एक्स स्क्वायर की जगह t बैठाया, x dx की जगह मैंने dt बाई 2 बैठाया। अब इसका इंटीग्रेशन तो पता है मुझे, टी स्क्वायर माइनस 1 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये रहा 1 बाई 2a लॉग टी माइनस ए बाई टी प्लस ए, ठीक है, प्लस सी। तो 1 बाई 2 to 4 हो गया लॉग, और टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी आ गया। सब्स्टिट्यूशन और फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और कुछ किया नहीं हम लोगों ने। यहां पर भी सेम थिंग, देख लो, इसे क्या मैं 3x स्क्वायर dx, इसे मैं 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इससे मेरा फायदा क्या होगा, आप एक्स क्यूब को t अज्यूम कर लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt आएगा। मतलब ये सवाल क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर dx की जगह मेरा dt आ गया, या 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, ये इस फॉर्मूला में लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा 1 बाई ए tan इनवर्स टी बाई ए। देख लो ध्यान से, है कि नहीं, अरे एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। अब ये हो गया tan इनवर्स, टी का वैल्यू क्या था भाई, टी का वैल्यू था एक्स क्यूब प्लस सी, डन, वेरी इजी, सब्स्टिट्यूशन एंड देन स्टैंडर्ड फॉर्मूला। चलो नंबर 8 करते हैं। 8 का पार्ट 1 देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर ऑफ एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 dx। सेम लॉजिक, आप पहले इससे एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर ऑफ, इसको आप एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, इसको आप ए क्यूब का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक्स क्यूब को आप टी अज्यूम कर लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt होता है, मतलब एक्स स्क्वायर dx क्या होगा, dt बाई 3 होगा। मतलब ये मेरा कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये मेरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना,
एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह आप डी टी बाई 3 पुट कर सकते हो, और नीचे में एक्स क्यूब की जगह टी। सही है। ये देखो रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर प्लस, इसको ये मान लो मन में ए स्क्वायर, ये है, यही है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या होगा 1/3 लॉग, ध्यान से देखो 1/3 पहले से था, ठीक है, मॉड एक्स मतलब यहां पे टी प्लस रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर मतलब जो था e⁻⁶। देखो ध्यान से, सही है। अब टी का वैल्यू बैठा देंगे। टी का वैल्यू क्या था हमारा, एक्स क्यूब था, तो 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ x⁻⁶ प्लस e⁻⁶ प्लस सी। आगे आंसर बड़ा इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, सेम टाइप का है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 8 dx। आप इसे क्या एक्स क्यूब रूट ओवर 1 माइनस x⁴ का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इससे मेरा फायदा क्या होगा, इससे मेरा ये फायदा होगा कि अगर आप x⁴ को t अज्यूम करते हो, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते हो, तो आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा, यानी कि x³ dx इक्वल्स टू dt/4। सही है, सब्स्टिट्यूशन कर दो भाई, तो dt/4 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये देखो फॉर्मूला में बैठ रहा है, हमारा फॉर्मूला कौन सा, ये वाला है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। टी क्या था, टी था मेरा x⁴। सही है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी था, आप सब्स्टिट्यूशन करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हो और फिर वैल्यू पुट कर देते हो, मतलब फॉर्मूला पुट कर देते हो। तो चलो, ये था नंबर 8। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बाद वाले सम देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।